हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने सही सुना है कि नीट 2027 से बंद हो जाएगा। ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी चल रही है। अब देखिए, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि नीट बंद होने वाला है, तो किस बेस पर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे हम उस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये बात या ये न्यूज़ जो चल रही है, नीट बंद होने वाला है, तो गवर्नमेंट सिस्टम को बदलने की जो है प्लानिंग कर रही है। अब ये बात कहाँ से मिली है, इसका रीजन क्या है या बेस क्या है? तो देखिए, जागरण जो न्यूज़पेपर है उसमें ये न्यूज़ आई थी कि नीट को बंद किया जाएगा। ना सिर्फ नीट को बल्कि जो जेई एग्जाम है, इंजीनियरिंग के लिए जो एग्जाम है उसको भी नीट और जेई इनको बंद किया जाएगा। इसके साथ एक जो प्रोफेसर है अमिताभ बैनर्जी, यूएचए के जो चेयरमैन है, उन्होंने भी इस बात को रखा है कि जो है स्टूडेंट के अंदर जो डिप्रेशन है, एक दो बातें उन्होंने डिस्कस की, आगे हम उसको बताएंगे। उस बेस पर उन्होंने भी बोला है कि हाँ, नीट जो है वो बंद हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही ये न्यूज जो है चली है कि नीट बंद होने वाला है, नीट बंद होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो खास तौर से जैसे कि भी ड्रॉपर वाले स्टूडेंट हो, देखिए 2026 में नीट होगा। इसके लिए कोई मतलब जो है कैंसलेशन की बात नहीं है, आगे के लिए बात चल रही है। और अब तक एनटीए ने कोई जो है ऑफिशियल जो है कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है। ये जो बातें हैं, इन दो बेसिस की बुनियाद पर हमने आपके सामने रखी है। तो अब जो 2026 में एग्जाम लिख रहे हैं और उनको अगर 2027 या आगे लिखना है, मतलब वो ड्रॉप करना चाह रहे हैं या रीअटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका क्या होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रेस कर रहे हैं कि भाई ड्रॉपर वाले स्टूडेंट के लिए कितने अटेम्प्ट मिलेंगे अगर नीट बंद हो जाता है तो देखिए, यहाँ पर ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये जो ड्रॉपर्स है उनको कितनी लिमिट मिलेगी, कितने बार वो एग्जाम लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इस बात को मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए 2027 में अगर नीट बंद करना है, तो नीट के बजाय क्या होगा, क्या सिस्टम रहेगा, तो उसके बारे में जो है अमिताभ जो बनर्जी है उन्होंने जो है एक बात रखी थी कि एक नया दूसरा एग्जाम लाएगा जिसको सैट एग्जाम कहा जाएगा। और ये सैट एग्जाम नीट के बजाय 11th में जो है 2 बार लिया जाएगा, 2 मौके रहेंगे। अब इस नीट ये जो सैट एग्जाम है, इसके स्कोर और जो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आएंगे उनको मिलाकर जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये इस तरह की जो है पॉलिसी बताई है। तो नीट के बजाय सैट एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर जो है स्टूडेंट को साथ में जो है बोर्ड के मार्क्स मिलाए जाएंगे, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। अब देखिए, ये बात की है कि सैट एग्जाम 11th में होगा। देखिए, इस बात के ऊपर बहुत सारे अभी वीडियो बहुत सारे बने हैं, लेकिन इस बात को प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुआ है। हाँ, ये बात डिस्कस की है कि भाई ये जो नीट एग्जाम है, जैसे कि एकदम से ये सिस्टम को चेंज करने के लिए वक्त लगेगा। उसका एग्जाम्पल ये दिया है कि जो पहली बार नीट एग्जाम हुआ था वो 2013 में हुआ था, तो उसका बहुत अपोज हुआ। और फिर जो है वापस 2014 और 15 में नीट एग्जाम नहीं हुआ, उसके बजाय जो नीट से पहले एग्जाम हुआ करता था 2013 से पहले एआईपीएमटी और सीपीएमटी, ये एग्जाम्स होते थे मेडिकल के लिए। तो 2013 में नीट लेने के बाद फिर से 2 साल 2014 और 15 इसमें एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ, फिर पूरी तरह से सिस्टम को चेंज करके 2016 से फिर नीट एग्जाम हुआ है। तो सिस्टम को बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम 2027 से नीट को बंद करके जो सिस्टम नया लाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस बात को समझे कि अगर 11th में आप गौर से सुने, 11th में अगर सेट एग्जाम हो रहा है तो 2027 में तो नीट लेना ही पड़ेगा सबका। कैसे? तो देखिए, अब जो 11th से 12th में जा रहे हैं, जो अब 11th से 12th में जा रहे हैं, तो उनके लिए 2027 में 12th का एग्जाम होगा। अब वो 12th में एग्जाम देंगे तो उनका तो सैट एग्जाम हुआ ही नहीं है,
तो फिर उनका एडमिशन किस बेस पर होगा? तो 2027 में भी जो है नीट एग्जाम लेना ही पड़ेगा, या फिर हो सकता है उनके लिए कुछ और सोच रखा हो, तो वो बाद में बात आएगी। मगर इन जनरल अगर सोचा जाए, अगर सैट एग्जाम 11th में लेंगे, ओके, सैट एग्जाम 11th में लेंगे, तो आप यहां समझिए कि 2026-27, ओके, ये जो 11th से 12th में जा रहे हैं, 11 to 12th, ये जो स्टूडेंट है 11 to 12th मूविंग, तो उनका 12th का एग्जाम 2027 में होगा, ओके, 2027 में बोर्ड एग्जाम, ओके, वो 12th का एग्जाम 2027 में लिखेंगे। तो इन्होंने तो सैट एग्जाम लिखा ही नहीं है, तो फिर इनको मेडिकल का एडमिशन किस बेस पर होगा? तो यहां पर ये बात आप समझे कि 2027 में भी जो है नीट होने के चांसेस बिल्कुल है, ओके। हाँ, 2027 के बाद, जैसा कि ये जो अभी जो 10th में स्टूडेंट है और जो 11th में जा रहे हैं, ओके, 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट, उनके लिए अगर ये जो है पॉलिसी ली जाए, तो फिर वो स्टूडेंट 2028 का एग्जाम 12th का लिखेंगे, तो फिर उस टाइम पर ये पॉलिसी के हिसाब से एडमिशन मेडिकल का हो सकता है। तो यहाँ पे इस बात को समझे कि 2027 में भी, ओके, नीट एकदम से कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अदरवाइज इनका एडमिशन जो 2027 में 12th का एग्जाम लिखेंगे, उनका मेडिकल एडमिशन किस एग्जाम के बेसिस पर होगा? तो होप आप ये बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया था मैंने, ओके, बहुत सारे लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि भाई जो सिस्टम है उसको बदलने में टाइम लगेगा, उसका एग्जाम्पल यही दिया नीट एग्जाम का। जब नीट एग्जाम पहली बार लाया था तो काफी उसका विरोध हुआ था, ओके। तो इसी तरह से हो सकता इस सिस्टम का भी विरोध हो, ओके, इस सिस्टम का भी विरोध हो, तो वो कब अप्लाई होगा, पूरी तरह से कब होगा, ओके, वो तो एग्जैक्ट बताना अभी मुश्किल है, ओके, लेकिन सिस्टम बदलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और हो सकता है कि भी वो सिस्टम में चेंज आके इस तरह की पॉलिसी रहे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे जैसे क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहला जैसे बोला कि भी ड्रॉपर का अटेम्प्ट लिमिट कितनी होगी। दूसरा, ये मेरिट किस तरह से डिसाइड होगी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट किस बेस पे डिसाइड होगी, क्योंकि अलग अलग बोर्ड है, तो अलग अलग बोर्ड के अलग अलग सिलेबस रहेंगे। कुछ बोर्ड का सिलेबस टफ होगा, कुछ बोर्ड का सिलेबस जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो सकता है, लेवल कम ज्यादा हो सकता है। तो फिर स्टूडेंट की मेरिट किस तरह से डिसाइड होगी, ओके, जैसे स्टेट बोर्ड से अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिलेबस है, इसी तरह से सेंट्रल बोर्ड का सिलेबस, आईसीएसई का सिलेबस, तो ये जो अलग अलग सिलेबस है, तो अब इसके बेस पर जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स है वो मेरिट किस तरह से डिसाइड होगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कुछ लोग मतलब ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, इसमें अगर इस तरह ये जो इस पॉलिसी के थ्रू अगर एडमिशन मिलने लगे, तो हो सकता है यहाँ पे पेपर लीक वाले इंसिडेंट्स या स्कैम्स होने लगे। ये भी जो है एक तरह से सोचा जा रहा है, क्या ये भी हो सकता है। तो किस तरह से सही हम मेरिट जो है डिसाइड कर सकते हैं? तो ये जो सैट एग्जाम और साथ में जो बोर्ड एग्जाम के मार्क है, इनके बेसिस पर जो एडमिशन मिलेगा, तो इसकी मेरिट के ऊपर भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर कि भाई आखिर ये बंद क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। भाई नीट एग्जाम आखिर क्यों बंद किया जा रहा है? तो इसको जो है जो प्रोफेसर जो है अमिताभ बनर्जी है, इन्होंने बात रखी है कि देखो ये जो टफ कंपटीशन है, ओके, खासतौर से नीट का एग्जाम्पल भी दिया, जेई का भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कि नीट एग्जाम में जो है 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, ओके। जैसे आपको भी पता है कि पिछले 2-3 साल का अगर हम डेटा निकालेंगे, तो 20 लाख के ऊपर लगभग स्टूडेंट जो है हर साल एग्जाम लिख रहे हैं। और इस बार तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी जो है नीट के थ्रू मिलने वाले, तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम एमबीबीएस की बात करें, तो लगभग 20 लाख स्टूडेंट एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, और जो सीट है वो 1 लाख से थोड़ा सा बढ़कर है। तो ये बहुत ही मतलब जो है टफ कंपटीशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट डिप्रेशन में आ रहे हैं, डिप्रेस होकर वो कुछ गलत कदम भी उठा दे रहे हैं। तो ये इस बात को सामने रखते हुए, और दूसरा कि भाई ये स्टूडेंट जो है नीट की वजह से वो सारा दिन कोचिंग में ही जो है टाइम दे रहे हैं, कोचिंग क्लासेस पे ही,
वो बोर्ड की स्टडी नहीं कर रहे हैं, बोर्ड के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस मतलब जो है तो वो कॉलेजेस में जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सारा दिन वो जो है कोचिंग क्लासेस में ही रह रहे हैं। और कोचिंग क्लासेस का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो वो जो फीसेस है उनकी वो भी बहुत ज्यादा हाई है, तो जिसका बर्डन पेरेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। तो ये बात को उन्होंने जैसे जो रखा है ओके कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं कि एक तो टफ कंपटीशन की वजह से डिप्रेशन इन द स्टूडेंट और फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पेरेंट्स, इसको सामने रखते हुए कि भाई स्टूडेंट जो है कॉलेज को ही जाए, ओके कॉलेज में स्टडी करें। तो ये जो नीट बंद करने के लिए ये दो रीजन जो है डिस्कस किए हैं। तो अब देखिए आप कई सारे लोग इसके ऊपर भी जैसे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट अगर ये डिप्रेशन में जा रहे हैं टफ कंपटीशन की वजह से, तो ये कंपटीशन को थोड़ा कम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, उसके ऊपर क्यों नहीं सोच रहे हैं। पूरा सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं लेकिन ये जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए नहीं सोच रहे हैं कि भाई अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाए जाएं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जाएं तो कंपटीशन में कुछ कमी आएगी। ओके, तो इस बात के ऊपर जो है बहुत सारे लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। फिर जो है प्रोसेस जो है ओके फाइनेंशियल बर्डन की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल बर्डन ऑब्वियसली जो है पेरेंट्स के ऊपर है। तो उसमें कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई जैसे बता रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस है, ओके काउंसलिंग के लिए इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि वो पेरेंट्स को जो है काउंसलर की सर्विसेज लेने पड़ रही है। ओके, इसी तरह से जैसे ये जो डिप्रेशन या जो फाइनेंशियल जो इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके ऊपर जो है कुछ क्या मतलब सॉल्यूशन लाया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ सोचा जाए, ना कि पूरा सिस्टम या पूरा जो नीट एग्जाम अभी चल रहा है उसको बदल दिया जाए। तो कुछ लोग अपने इस तरह से भी व्यू दे रहे हैं। तो एनीवे ये इंफॉर्मेशन जो हमको मिली है ओके, जो क्वेश्चन नए नए आ रहे हैं कि नीट बंद होने के लिए बंद हो रहा है, तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के जहन में जो बातें आ रही कि भाई क्या होगा, वो क्वेश्चंस जो है आपके सामने हमने यहाँ रखा है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।